नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय यदि अपने अधीन आने वाले कामों को पूरी शिद्दत से करे तो शायद ऐसा माहौल न बने जो गुरुवार को बना। गुरुवार को छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे और अपनी परेशानियों से कुलपति को अवगत कराया। दरअसल ये वही छात्र हैं जो पिछले 1.5 साल से अपने कॉलेज के खिलाफ खड़े हैं और कॉलेज की मनमानी को लेकर खुद का और अपने करीब 193 छात्रों का शिफ्टिंग चाहते थे। अब जब छात्रों को टैगोर से निकालकर दूसरे कॉलेजों में स्थानांतरित करने पर बड़ा मुद्दा सामने खड़ा हो गया। ट्रांसफर किए गए छात्रों के फीस की अब इसकी भरपाई के लिए छात्रों पर दबाव बनाया जा रहा है। विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को ट्रांसफर की प्रक्रिया जब पूर्ण करते हुए एक कमेटी बनाई तो 3 मुख्य मुद्दों को लेकर छात्रों का एक समूह रजिस्ट्रार अनिल शर्मा से मिला और अपनी बात मौखिक और लिखित अधिकारी को प्रस्तुत करते हुए जल्द ही मामले को हल करने का आग्रह किया था, जिसमें फीस का मामला भी शामिल था। 1.5 साल के कड़े परिश्रम के बाद आखिर इंदौर के टैगोर कॉलेज के छात्रों के स्थानांतरण पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमों के अनुसार मुहर लगा दी गई। आपको बता दें कि 193 के करीब छात्रों को टैगोर विद्यालय से ट्रांसफर किया जाना था, लेकिन छात्रों के पसंद को सामने रखते हुए कॉलेज दिए गए थे। अब जब ट्रांसफर किए गए तो दूसरे कॉलेज द्वारा छात्रों से फीस मांगी जा रही है, जो कि सही है, लेकिन मामले में छात्रों और छात्र प्रतिनिधि द्वारा पहले ही ट्रांसफर के बाद भरी जाने वाली फीस को लेकर टैगोर कॉलेज से फीस वापस दी जाएगी, इस बात पर भी चर्चा की गई थी और मौखिक हामी भी भरी गई थी। लेकिन छात्रों के नसीब में लगता नहीं है कि अब राहत का समय आया है, क्योंकि नए कॉलेज द्वारा फीस मांगी जा रही है और कुलपति ने छात्रों को दोबारा टैगोर कॉलेज जाकर टीसी और फीस की बात करने को कहा है, जो कि छात्रों के लिए परेशानी का सबब बना है। हालांकि कुलपति ने शासन के आदेश का हवाला देते हुए बात को टाल दिया, लेकिन छात्रों की परेशानियों का दौर लगातार बना हुआ है। देखना होगा कि कब तक छात्रों के साथ न्याय होता है। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। कॉलेजेस में गए बात करने के लिए तो वो लोग कह रहे हैं कि आपकी फ़ीस का क्या मैटर होगा, क्या करोगे आप लोग फ़ीस देने के लिए। तो हम उसके लिए यहाँ पर बात करने आए हैं। तो अब मैम भी बोल रही हैं कि आप आपके पुराने टैगोर कॉलेज में जाओ, वहाँ से जाके टीसी और फीस की बात वहाँ पे आप जाके करो। अब वहाँ पे हम लोग अगर जाते हैं तो वहाँ पे बंद रहता है कॉलेज, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं वो लोग। अब हम लोग इनको यहाँ पे बात करने आए हैं मतलब मैम से, तो मैम का तो ये कहना पड़ रहा है कि आप जाइए वहाँ पे टीसी और फीस की आप बात करके आइए। अब हम लोग क्या करें, हम लोग तो बिल्कुल बीच में नए कॉलेज में जा रहे हैं, तो वो लोग कह रहे हैं कि आपकी फ़ीस कैसे भरोगे, हम आपको एडमिशन देने को तैयार है, फ़ीस का हम लोगों को बता दो आप। और यहाँ पे आ रहे हैं तो मैम कह रही हैं कि पुराने कॉलेज में जाके फ़ीस की बात करके। अब हम लोग क्या करें, मतलब हम बिल्कुल बीच में दो इसमें हो गए हैं हम लोगों को। हम लोग फ़ीस भरने के लिए तो बिल्कुल भी कोई भी सक्षम नहीं, सभी मिडिल क्लास या फिर उससे भी लोअर फैमिली से हैं। और कम से कम हमने 39,000 फ़ीस फर्स्ट दोनों सेमेस्टर की मिला के वहाँ पे भरी है और हम चाहते हैं कि हमारी पूरी फ़ीस वापस हमारे नए कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दी जाए। कम से कम हम 165 स्टूडेंट्स हैं जो उस कॉलेज से ट्रांसफ़र चाहते हैं। अब हम लोग बहुत दिनों से हम लोग भी लगे हुए थे इसमें। गवर्नमेंट की तरफ से लेटर आ गया है, 2 लेटर आए हैं। एक में तो लिखा था कि इनका ट्रांसफ़र सभी का कर दिया जाए, दूसरे में उन्होंने संशोधित कर दिया कि जो बच्चे चाहते हैं उनका ही ट्रांसफ़र दूसरे कॉलेजों में किया जाए। तो हमने उसका ऑर्डर के अनुसार हमने पूरी लिस्ट बना दी, जहाँ जगह खाली है वो कॉलेजों के नाम बता दिए और एक अधिसूचना निकाल दी कि जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, ट्रांसफ़र चाहते हैं, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। साथ ही बच्चों की सहूलियत और उनकी परेशानी को देखते हुए हमने परंपरा से हटकर इस बार एक लाइन भी डाली कि जहाँ एडमिशन लेना उसमें और जिस कॉलेज से लेना मतलब टैगोर कॉलेज से और दूसरे कॉलेज के बीच में फीस का समायोजन किया जाएगा। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।